सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी अनु सिंह मैम हूँ। बच्चों, आजकल जैसे आप जानते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम कहीं घूमने नहीं जा सकते। परंतु इससे पहले हम गर्मियों की छुट्टियों में हर बार कहीं ना कहीं आप भी घूमने जाते रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक ऐसी प्राकृतिक जगह का दर्शन करते हैं जिससे आपको अच्छा लगेगा। पत्र पढ़कर एक लड़की अपर्णा जो अपनी सहेली सिमरन को पत्र लिखकर बता रही है कि पचमढ़ी कैसा स्थान है। तो चलिए बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 51 निकालिए। हम आज पचमढ़ी की सैर करने चलेंगे। इस पत्र के ज़रिए हम पचमढ़ी की सैर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये पाठ। पचमढ़ी 28 जून 2018। प्रिय सिमरन, नमस्ते। हम सोमवार को पचमढ़ी पहुंच गए थे। जबलपुर से हम मौसा जी के साथ सुबह सुबह कार से रवाना हुए। पिपरिया और मटकुली होते हुए पचमढ़ी पहुंचने में हमें 8 घंटे लगे, पर हरी भरी घाटियों और पहाड़ी रास्तों की सुंदरता में हम इतना खो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला। सिमरन, पचमढ़ी बहुत सुंदर स्थान है। 3 दिनों में हमने यहाँ के बहुत से सुंदर स्थानों की सैर की है। सबसे पहले हम महादेव गुफा, चौरागढ़ और जटाशंकर गए। चारों ओर हरी भरी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और घने पेड़ देखकर मन खुश हो गया। महादेव गुफा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शंकर जी का स्थान है। कुछ दूर पहले से ही घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। इस गुफा की लंबाई 300 फुट है। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है जिसके पास शंकर जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। कुंड होता है जलाशय। गुफा में हल्का हल्का प्रकाश आ रहा था। वह दृश्य बड़ा ही भव्य और आकर्षक लग रहा था। आकर्षक यानी अपनी ओर खींचने वाला, और भव्य यानी सुंदर। चलिए अगले पेज पर। चौरागढ़ में पहाड़ी की चोटी पर एक लंबा चौड़ा मैदान है। यहाँ मंदिर बना हुआ है। सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़कर हम वहाँ पहुँचे। मेरी और वाणी की तो सांस फूलने लगी थी। यह स्थान समुद्र तल से 4320 फुट की ऊंचाई पर है। चोटी पर से दूर दूर तक का दृश्य बहुत ही मनोरम लग रहा था। मनोरम यानी सुंदर लग रहा था। हमने कई प्राकृतिक दृश्यों को कैमरे में बंद किया है। दिल्ली आकर तुम्हें दिखाएंगे। चौरागढ़ से हम जटाशंकर गए। यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच बहती हुई सफ़ेद जलधारा बहुत सुंदर लगती है। अगले दिन हम यहाँ के प्रसिद्ध प्रपात बी फॉल गए। बी फॉल में 150 फीट की ऊंचाई से निर्मल जल की गिरती धारा चांदी की तरह चमकती है। निर्मल यानी स्वच्छ, मैल रहित, इसीलिए शायद इसे रजत प्रपात कहते हैं। रजत होता है चांदी। पानी का रंग जैसे सफ़ेद लगता है तो चांदी भी सफ़ेद होती है ना बच्चों। उसी प्रकार रजत प्रपात इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊपर से गिरता हुआ चांदी जैसा प्रतीत होता है। नीचे पहुंचने के लिए हमें 4 किलोमीटर उतरना पड़ा। उतर तो गए, पर लौटते समय 4 किलोमीटर की चढ़ाई में हमारी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ खा पीकर और दम लेकर हम राजेंद्र गिरी गए। राजेंद्र गिरी एक ऊंची पहाड़ी है जिस पर दूर दूर तक सुंदर जंगल फैले हैं। मौसा जी ने बताया कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम राजेंद्र गिरी पड़ा है। यहाँ देनवा नदी बहती है। देनवा नदी के दोनों ओर कुछ दूरी पर ही सुंदर वन फैले हैं। हम इन वनों के अंदर तो नहीं गए, पर मौसा जी ने बताया कि यहाँ कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। पचमढ़ी में सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ पर बादलों को हाथ बढ़ाकर छू लेने का अनुभव तो यादगार बन गया है। यह समुद्र तल से लगभग 4430 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ बादल हमारे सिर को छूते हुए निकल रहे थे। मुझे तो रोमांच आया। रोमांच यानी खुशी से रोंगटे खड़े हो जाना। बादलों के हल्के धुएं में खड़े होने के एहसास से ही हम खुशी से पागल हो रहे थे। काश सिमरन तुम भी हमारे साथ होती। अभी तो और कई स्थान जैसे पांडव गुफाएं, डचिस फॉल आदि देखना बाकी है। पत्र काफ़ी लंबा हो गया है, बाकी मिलने पर बताऊंगी। चाचा और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी अपर्णा। तो बच्चों, आपने भी पचमढ़ी जगह की सैर कर ही ली। तो चलिए इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए और पढ़ने का अभ्यास करिए। धन्यवाद बच्चों।